नेक्स्ट वन आता है मेटाबॉलिक प्रोडक्शन, और उसको हटाना या अनमास्क करना, ये उसका इंट्रोड्यूस है फंक्शनल ग्रुप का एडिशन करना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जिससे होगा पहले कि हमारे ड्रग का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, जैसे कोर्टिसोल में हो जाएगा, और कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, तो इनएक्टिव ड्रग को भी एक्टिव मेटाबोलाइट में, एक्टिव ड्रग को भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, जैसे फेनासिटीन है पैरासीटामोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, जैसे मेथनॉल है फॉर्मल्डिहाइड में हो जाएगा। तो ये काम ये सब ये करता है। ठीक है, और सेकंड देखेंगे फेज 2 में क्या होता है, इसे सिंथेटिक कहते हैं। जनरली इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप या हमारे मेटाबोलाइट, ठीक है, फॉर्म बाय फेज 1, फेज 1 में हुए हैं, बने हैं, अब उसको मास्क करेंगे बाय कंजुगेशन विथ नेचुरल एंडोजेनस कंस्टिट्यूएंट, जैसे कि ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, एसिटिक एसिड। तो इसमें जनरली हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप या मेटाबोलाइट फॉर्म हुआ है फर्स्ट फेज 1 में, अब उसको हम लोग कंजुगेशन के थ्रू बाय एडिंग मतलब या नेचुरल एंडोजेनस कंस्टिट्यूएंट के थ्रू हम लोग उसको मास्क करेंगे और उसको वहां से हटाएंगे। ठीक है, मतलब अपने रिसेप्टर से। अब सेकेंड वन है कि जो जनरली है कि इसमें कुछ, जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, एसिटिक एसिड। अब इसमें यह है कि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मॉर्फिन 6 कंजुगेट एक्टिव। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग, जैसे मेनली क्या होता है कि जो फेज 1 होता है, फेज 1 ही ज्यादातर ड्रग के केस में होता है, या तो पहले फेज 2 होगा। मतलब जनरली होता यह है ना कि अगर हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है कि फेज 1 के थ्रू ही होते हैं, और पहले फेज 1 होगा फिर ही फेज 2 होता है। मैक्सिमम ड्रग में पहले फेज 1 होगा फिर फेज 2 होगा। बट जैसे आइसोनियाजिड जो है ये ड्रग, ये क्या करेगा, पहले फेज 2 होता है इसमें, फिर फेज 1 होता है। ठीक है, तो मतलब ये पहले एसिलाइटेड एसिटाइल ग्रुप, इसमें एसिलाइजेशन होगा, मतलब एसिलाइटेड, देन हाइड्रोलाइज टू आइसो निकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग ने अभी तक इसमें देखा कि कैसे किसी भी ड्रग का जो है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, मतलब उसके जो नेचुरल जो उसके मतलब जिस लिए वो बना है, उसमें हम लोग अब वो क्या करेगा, जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बट वो वहां से हटना भी तो चाहिए। तो मेन इसमें ये होता है, मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग समझते हैं कि एक ड्रग है, ठीक है, तो ड्रग का है, एक होता है प्रो ड्रग। ठीक है, प्रो ड्रग में क्या, जैसे ये ड्रग है, अब ड्रग के ऊपर एक हमारी और कोटिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब ये कोटिंग हटती है तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो ये प्रो ड्रग है। तो अब इसमें हम लोग समझें तो इसमें हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसमें जनरली ड्रग क्या है, ड्रग जो है कि वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, और मेटाबोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, उसमें एक्टिव एक होगा और एक इनएक्टिव होगा, और ड्रग से पहले की जो चीजें हैं वो प्रो ड्रग होती है। ठीक है, तो मेन यही समझना है कि प्रो ड्रग और फिर मेटाबोलाइट, जो कि मेटाबोलाइट हमारा एक्टिव और इनएक्टिव होता है। तो ये तीनों चीज मतलब है कि प्रो ड्रग के पहले की चीज है, और फिर उसके बाद ड्रग आता है, फिर ड्रग के बाद फिर ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए, तो प्रो ड्रग अगर बॉडी में गया तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो ड्रग में फॉर्म होगा, और फिर जो उस ड्रग का फिर मेटाबॉलिज्म होगा तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट में। तो एक्टिव भी दो तरीके के फिर होंगे, एक इनएक्टिव होगा और एक एक्टिव होगा। तो हम लोग ने समझ लिया। अब लास्ट वन आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में जनरली एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन में जनरली हमारा मतलब जो यूरिन के थ्रू और डिफरेंट और भी रूट्स होते हैं उनके थ्रू होता है।
तो जैसे जनरली एलिमिनेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब यहाँ पे अब ड्रग एक्शन, अब जैसे हमारा जो एक्टिव मेटाबोलाइट हो गया या इनएक्टिव मेटाबोलाइट, अब वो फिर वापस क्या हुआ, फिर आ गया वो बॉडी, मतलब हमारे वो रिसेप्टर छोड़ के फिर आ गया वापस। अब वो किसी उसका यूज तो है नहीं, तो अब वो क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमें ये समझना है इसमें। तो जनरली जो है कि यूरिन के थ्रू ही होता है मैक्सिमम, बट जैसे कि फेसेस, सलाइवा, स्वेट, ये सब भी होते हैं। और 2 स्टेजेस किडनी प्रोसेस है, जो फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। मेटाबोलाइट्स जो कि पुअरली रीअब्सॉर्ब होती हैं बाय किडनी, कुछ मेटाबोलाइट्स जो फिर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाती, मतलब बहुत कम रीअब्सॉर्ब होती हैं, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं, जो पुअरली रीअब्सॉर्ब होती हैं। जैसे उसमें भी डिफरेंट, जैसे है ना, फिल्ट्रेशन होता है फिर एब्जॉर्प्शन, तो एक रीअब्जॉर्प्शन होता है किसी भी मेटाबोलाइट्स का। तो अगर वो पुअरली जो जिस ड्रग का होता है, मतलब जो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाती यूरिन के थ्रू, फिर वो वापस एक्सक्रीट हो जाती है। और जो सम ड्रग है जो एक्टिव एक्टिव जो मेटाबोलाइट्स जो कि लिपिड सॉल्युबल है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं वापस वो सर्कुलेशन में, जिसे हम प्रो ड्रग कहते हैं। तो हम लोग मतलब वही समझे कि जो जो ड्रग रहेगा वो, मतलब अगर पुअरली रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। और अगर वो फिर से उसके अंदर अभी भी मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वापस वो लिपिड सॉल्युबल, मतलब हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जिसे एक्टिव मेटाबोलाइट बोलते हैं, तो वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू द सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अभी हम लोग पहले ही पढ़ा कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के बाद फिर वो जब मेटाबोलाइज हो करता है, वो फिर क्या नाम है कि हमारा फिर ड्रग में कन्वर्ट होता है और फिर वो अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये चीज। अदर रूट्स जो हमारे लंग्स हैं, बाइल है, स्किन है। एक्सक्रीशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो पहले ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, जो कि डिपेंड अपॉन, जो कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें डिपेंड किस चीज पे नहीं होता, जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्योंकि और जितने भी सब्सटेंस है जनरली, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हो चाहे वाटर सॉल्युबल हो, वो क्रॉस कर सकते हैं ग्लोमुलर मेम्ब्रेन को। तो जनरली इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हो चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, क्योंकि सभी जब किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं उसका, मतलब उसकी डिपेंडेंसी उसमें नहीं रहती है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसका मतलब एक तरीके से समझे तो उल्टा हो गया, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है ना। जो मतलब जो फिल्ट्रे, जैसे कोई मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन, यहाँ से कुछ ड्रग है, वो इससे पार हो गया मेम्ब्रेन से, तो वो हो गया ग्लोमुलर। लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे ड्रग होंगे जो रीअब्सॉर्ब होंगे, फिर वापस हो जाते हैं, तो वो चीज आ जाएगा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में। सो जनरली अब इसमें अगर कोई ड्रग जो है कि लिपिड सॉल्युबल है, तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, ऐसे अभी हम लोग ने समझा। और लेस विल भी, वो मतलब एक्सक्रीशन उसका कम होगा, वो रीअब्सॉर्ब ज्यादा होगा। और क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है कि आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है, तो आयनाइज्ड ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो आयनाइज्ड ड्रग जनरली जो होते हैं किडनी से हमारे एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और जो आयनाइजेशन होगा, मतलब आयनाइज्ड ड्रग होंगे, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होंगे। तो लास्ट वन है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें जनरली ये लिपिड सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड नहीं होते हैं। इसमें सेपरेशन पंप्स नेफ्रॉन में लगे रहते हैं, जो एसिड और बेसिक ड्रग को अलग अलग करता है। ठीक है, और कुछ जैसे कि प्रोबेनिसिड ड्रग है, जनरली ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, मतलब एक कुछ इंटरेक्शन भी इसमें हो जाते हैं। तो इंटरेक्शन जैसे कि हो गया, प्रोबेनिसिड जो है कि पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगा, और प्रोबेनिसिड जो है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को घटाएगा। तो ये जनरली एक ब्रीफ ओवरव्यू था। पूरा अभी तक हम लोग ने पूरा फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस को पढ़ लिया, जिसमें कि हमारे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चारों टॉपिक कवर हो गए।
So thank you for watching the video. Like, subscribe and share.